नर्क के तीन प्रकार। तामसिष्टा, जो दूसरों का धन या अधिकार छीनते हैं, उन्हें अंधकार में कष्ट मिलता है। अंध तामसिक, पति पत्नी या परिवार को धोखा देने वाले का स्थान। रोग, जो जीवों को सताते हैं, उन्हें भय और पीड़ा का अनुभव होता है। महारोग, क्रूर और हिंसक लोगों के लिए बताया गया नरक। कुंभीपाक, निर्दोष प्राणियों की हत्या करने वालों के कर्मों का फल। कालसूत्र, माता पिता और गुरु का अपमान करने वालों के लिए अस्पवित्रपन। धर्म छोड़कर अधर्म फैलाने वालों का स्थान। शुक्रमुख, अत्याचार करने वाले शासकों का या शक्तिशाली लोगों के लिए। अंधकूप, जो दूसरों को धोखे में डालते हैं। कुर्मभोज, स्वार्थ और दूसरों का हक खाने वालों के लिए। संदंश, चोरी और छल करने वालों को कष्ट मिलता है। तत्सुम, व्यभिचार और गलत संबंधों का परिणाम। वज्रकंटक, वासना में अंधे लोगों के लिए। वैतरणी, पाप कर्म करने वालों को कठिन नदी पार करनी पड़ती है। प्रयोग, अशुद्ध और अनैतिक जीवन जीने वालों का स्थान। प्राणरोध, जीव हत्या करने वालों के लिए। विषण, दूसरों को यातना देने वालों का फल। लालाबक्ष, लोभ और लालच से भरे लोगों के लिए। सारम्यदन, जो कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। अविच, झूठी गवाही देने और बड़ा धोखा करने वालों के लिए। अयपान, नशा और गलत आदतों में दूसरों को डालने वालों का फल। शात्रम, अहंकारी और घमंडी लोगों के लिए। रक्षोगण भोजन, निर्दयी और हिंसक प्रवृत्ति वालों का स्थान। शूलपत्र, विश्वासघात करने वालों के लिए। दंडशूक, ईर्ष्या और द्वेष रखने वालों का परिणाम। अवध निरोधन, दूसरों की स्वतंत्रता छीनने वालों के लिए। प्रियतरन, अतिथि या जरूरतमंद को अपमानित करने वालों का फल। सूचीमुख, कंजूस और दान न करने वालों के लिए। सुभोजन, दूसरों का अपमान और अपशब्द बोलने वालों के लिए। पापवश, बार बार पाप करके पछतावा न करने वालों का स्थान। क्रूर पुराण कहता है, नरक स्थायी सजा नहीं, कर्मों की शिक्षा है। आत्मा कष्ट भोगकर फिर नया जन्म लेती है। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है ताकि हम अपने कर्म सुधार सके। सत्य बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ। माता पिता और गुरु का सम्मान करो। दया और सेवा करो। भगवान का समर्पण करो। जमराज और आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद क्या होता है? एक समय गरुड़ जी के भगवान विष्णु ने से प्रश्न किया, हे प्रभु, जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? वह कहाँ जाती है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यह संसार कर्मों का खेत है। शरीर समाप्त होता है पर आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? जब मनुष्य की अंतिम सांस निकलती है, शरीर पंच तत्वों में मिल जाता है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलती है। उसे कुछ समय तक अपने परिवार और घर का एहसास रहता है। कथा में कहा गया है कि आत्मा समझ नहीं पाती कि वह शरीर छोड़ चुकी है। जमदूत कब आते हैं? धर्म ग्रंथों के अनुसार अच्छे कर्म करने वालों के पास शांत
प्रकाशमय दूत आते हैं। बुरे कर्म करने वालों को कठोर जमदूत ले जाते हैं। यह प्रतीक है कि मन की अवस्था ही अनुभव तय करती है। आत्मा की 13 दिन की यात्रा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा एक विशेष यात्रा से गुजरती है। इन दिनों में परिवार द्वारा की गई प्रार्थना और शुभ कर्म आत्मा को शांति देते हैं। प्रेम और समर्पण आत्मा के लिए सहारा बनते हैं। इसीलिए कई परंपराओं में 13 दिन तक श्रद्धा में से कर्म किए जाते हैं। वैतरणी नदी का रहस्य आत्मा को एक कठिन मार्ग पार करना होता है, जिसे वैतरणी कहा जाता है। उसका अर्थ है जीवन के पाप और पुण्य का सामना। जिसने दया, सेवा और सत्य का जीवन जिया होता है, उसके लिए यह मार्ग आसान बताया गया है। यमराज का न्याय आत्मा को धर्मराज के सामने ले जाया जाता है। वहाँ कर्मों का लेखा देखा जाता है। कोई सिफारिश नहीं चलती, केवल कर्म ही निर्णय करते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचे लोगों के की ओर ले जाते हैं। बुरे कर्म उसे सीख देने वाले लोगों के ओर। सबसे बड़ा रहस्य भगवान विष्णु ने कहा, मनुष्य को डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए ये ज्ञान दिया गया है। नरक और स्वर्ग मन की अवस्थाएं भी है। जो व्यक्ति दया करता है, सच्चाई से जीता है, भगवान को याद करता है, वह जीवन में ही शांति का अनुभव करता है। शरीर निश्वश है, आत्मा अमर है, नाश्वर है। कर्म ही असली धन है। मृत्यु अंत नहीं, नई यात्रा की शुरुआत है। अच्छा जीवन, शांत यात्रा। मृत्यु से पहले मिलने वाले 7 संकेत। एक बार राजा परिषद ने एक महात्मा से पूछा, मनुष्य को कैसे पता चलता है कि जीवन का समय पूरा होने वाला है? महात्मा बोले, प्रकृति पहले संकेत देती है ताकि मनुष्य अपने मन को भगवान की ओर लगा सके। यह संकेत डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए बताए गए हैं। मन का संसार से धीरे धीरे हटना। जिस व्यक्ति का समय पास आता है, उसका मन अचानक दुनिया की भाग दौड़ से हटने लगता है। पहले जिन चीजों में बहुत रुचि थी, उनमें मन कम लगने लगता है। अंदर शांति या वैराग्य महसूस होता है। यह आत्मा की का भीतर और मुड़ना माना गया है। पुराने जीवन की बातें बार बार याद आना। व्यक्ति को बचपन, पुराने लोग और बीती घटनाएं ज्यादा याद आने लगती है। शास्त्र कहते हैं, आत्मा अपने जीवन का लेखा भीतर ही भीतर देखती है। नींद और जागरण का बदलना। नींद का समय बदल जाता है, कभी ज्यादा नींद, कभी बिल्कुल कम। यह शरीर की ऊर्जा के धीरे धीरे शांत होने का संकेत माना जाता है। अकेले रहने की इच्छा। व्यक्ति शोर शराबे से दूर रहना चाहता है। उसे भजन, प्रार्थना और शांत वातावरण अच्छा लगने लगता है। कई परंपराओं में माना जाता है, व्यक्ति को सपनों में पुराने रिश्तेदार या परिचित दिखाई दे सकते हैं। उसे आत्मा की यात्रा की तैयारी का प्रतीक माना गया है। उसे शाब्दिक नहीं, आध्यात्मिक संकेत समझा जाता है। धीरे धीरे शरीर कमजोर महसूस होने लगता है, भले बड़ी बीमारी ना हो। यह प्रकृति का सामान्य नियम है। जो जन्मा है वह एक दिन विश्राम करता है। भगवान का नाम सुनकर मन शांत होना सबसे बड़ा संकेत बताया गया है। जब भगवान का नाम सुनते ही मन को गहरी शांति मिले, शास्त्र कहते हैं उस समय
आत्मा अपने असली घर को याद करने लगती है। महात्मा ने राजा से कहा, मृत्यु डर नहीं, परिवर्तन है। जिसने अच्छा जीवन जिया उसके लिए यह घर बदलने जैसा है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा, हर दिन ऐसे जियो जैसे जीवन अनमोल है। किसी से बैर मत रखो, सेवा और प्रेम को जीवन का आधार बनाओ। मृत्यु प्रकृति का नियम है। संकेत तैयारी के लिए होते हैं, भय के लिए नहीं। अच्छा कर्म सबसे बड़ा सहारा है। भगवान का स्मरण मन को निर्भय बनाता है।